कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ पे थे। हमने ये कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस फॉल्स है। यूकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस फ्री है। फ्री न्यूक्लियस का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस तीनों हो, वो ट्रू न्यूक्लियस। और फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म ना हो। मुझे बताएं, कमेंट में मुझे बताएं, किसका डीएनए साइटोप्लाज्म से प्रोटेक्टेड है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर? किसका डीएनए प्रोटेक्टेड है? किसका डीएनए प्रोटेक्टेड है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म से? बिल्कुल। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोट का। अच्छा, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड है। सुनिए भाई, मैंने कहा डीएनए आपके इंसान के एक सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए है। इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात। 40 क्रोमोसोम है ना, इनमें जो डीएनए है वो 2 मीटर लंबा है। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, कितना डीएनए है? इतना बड़ा डीएनए यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है? कैसे आता है भैया? आप कहेंगे सर ये बाहर देखिए ना, ये डीएनए है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये प्रोटीन है, ये पेन का मार्कर का, ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव चार्ज वाले को, डीएनए को, तो डीएनए इसके ऊपर लपेटेगा, फिर दूसरी प्रोटीन के ऊपर लपेटेगा, फिर तीसरी के ऊपर लपेटेगा। ऐसे डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। अब सवाल पूछूं, अगर ये बात समझ आ गई है तो सुन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है भाई? हिस्टोन। बहुत पॉजिटिव चार्ज वाली है। ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं होती। तो मुझे बताएं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में से डीएनए किसका ज्यादा क्वाइल होगा? किसका ज्यादा लपेटा हुआ होगा? इसमें प्रोटीन ज्यादा होगी, यूकैरियोट में स्टोन है। यहाँ पे स्टोन नहीं है, दूसरी नॉन स्टोन प्रोटीन है ओनली, वहां पे स्टोन भी है, नॉन स्टोन भी है, तो यहाँ पे डीएनए ज्यादा क्वाइल हुआ होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि क्रोमोसोम यहाँ पे थिक मिलेगा? क्योंकि डीएनए और प्रोटीन बहुत क्वाइलिंग करेंगे, मतलब डीएनए और प्रोटीन क्वाइल करके क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम थिक है, और इनका जो क्रोमोसोम होगा वो थिन होगा और थोड़ा लॉन्ग होगा। ऐसा नहीं कह रहा कि यूकैरियोट के क्रोमोसोम से भी लॉन्ग होगा, यूकैरियोट में भी क्रोमोसोम इससे भी लॉन्ग हो, मगर थिक होंगे, कंपेरेटिवली उससे थिक होंगे। अच्छा, उसमें तो एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे तो 46 है, यहाँ पे डीएनए ज्यादा है। अच्छा, चलो, एक और बात सर, एक और बात, सिंपल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, न्यूक्लियस के रिगार्डिंग ये चीजें थी हमारी। अब आ जाएं आगे, आगे आ जाएं, सेल वाल पर आ जाएं। मुझे बताएं, प्रोकैरियोट में सेल वाल होता है? आप कहेंगे सर प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, एंड एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको आप कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, 9th में पढ़ के आए हैं ना। आवाज की इशू हो रही है भाई? मैंने पहले पूछा, यहाँ पे लाइट का इशू है इसीलिए मैंने ब्रेक किया था, ठीक है? तो आपसे पूछने आया कि आवाज की इशू नहीं है तो मैं क्लास स्टार्ट कर लूं। अभी लाइट नहीं है यहाँ पे, हमारा जो जनरेटर है वो खराब हो गया है, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। आपने कहा बिल्कुल आवाज सही है, तो मैंने स्टार्ट किया। अभी कह रहे हैं वॉइस सही सही नहीं है। इज देयर वॉइस इशू? आवाज तो सही है सर। ज्योति, उद्गम चलेती, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं। आवाज क्लियर, आवाज क्लियर, आवाज तो सही है सर। चलो, देखें किसी के पास इशू होगा वॉइस का। अच्छा, मैंने क्या पूछा आपसे कि प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है?
आप कहेंगे हाँ सर बैक्टीरिया में भी होता है, साइनो बैक्टीरिया में भी होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है मैं पढ़ाऊंगा। पेप्टिडो का मतलब है प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब है शुगर। शुगर और प्रोटीन का बना हुआ है सेल वॉल किसका, प्रोकैरियोट का, स्पेशली बैक्टीरिया का सेल वॉल है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। यूकैरियोट की बात करें तो आप कहेंगे यूकैरियोट में एग्जांपल लेंगे आप एनिमल का, एनिमल जिनमें यूकैरियोट्स हैं। और आप कहेंगे और एग्जांपल लेंगे प्लांट्स का, प्लांट भी यूकैरियोट है। और आप कहेंगे सर एग्जांपल देंगे फंजाई का, फंजाई भी यूकैरियोट है। और आप कहेंगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ये भी यूकैरियोट है। तो भाई सेल वॉल किसके पास है, प्लांट के पास है, फंजाई के पास है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या है। प्रोटिस्टा का मतलब क्या है सुनिए, प्रोटिस्टा का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक सेल हो, यूनिसेल्यूलर हो पर यूकैरियोट हो, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोटिस्टा। ये एनिमल लाइक भी होंगे मतलब सेल वॉल नहीं होगा, हेटरोट्रॉफ होंगे। प्लांट लाइक भी होंगे मतलब सेल वॉल भी होगा और ऑटोट्रॉफ होंगे मतलब अल्जी। फंजाई लाइक भी होंगे मतलब फंजाई वाले फीचर में होंगे। तो ये प्रोटिस्टा जो है सर सेल वाला प्रोकैरियोट का शुगर एंड अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। अक्सा अल्ताफ बिल्कुल सही कहा आपने। देखें पेप्टिडो का मतलब है अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब पेप्टिडो का मतलब है अमीनो एसिड या प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी हुई है। पेप्टिडो बॉन्ड होता है अमीनो एसिड के बीच। ग्लाइकेन का मतलब है शुगर, तो ये कह लें शुगर और प्रोटीन का, या कह लें शुगर और अमीनो एसिड का, या कह लें पेप्टिडो ग्लाइकेन का, बात अक्सा बाबा एक ही है। समझ आई? ओके। ओके तो कहाँ पे थे हम, मैं पता नहीं क्या पूछ रहा था आपसे, कहाँ से कहाँ घुमा दिया आपने। हाँ आ गए। तो प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा प्रोटोजुआ क्या है बताएं, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ क्या है। जो प्रोटिस्टा है उनके तीन टाइप हैं। एक को कहते हैं प्रोटोजुआ, एक को कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटोजुआ जो एनिमल लाइक हो उन्हें कहा जाता है फर्स्ट एनिमल। पैरामेशियम जैसे, एमोबा जैसे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। प्लांट लाइक आपकी अलजी आ गई। ठीक है, और फंजाई लाइक स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, इनका जिक्र आएगा। तो बात ये समझ आ रही है कि यूकैरियोट में अगर एनिमल है तो सेल वॉल नहीं है, प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटोजुआ के अंदर भी सेल वॉल नहीं है। प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ है भाई, प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ है, कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं। आप लिखेंगे सेल्यूलोज का, वेरी गुड, और पेक्टिन का, वेरी गुड, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं अभी। और फंजाई का सेल वॉल बना हुआ है काइटिन का, काइटिन का। तो सेल वॉल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हो भी सकता है, प्रोकैरियोट में तो जनरली है, यूकैरियोट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर है तो किसमें है, प्लांट में सेलुलोज का बना हुआ है, फंजाई में काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, तो भाई सेल वॉल का डिफरेंस हो गया। अच्छा सुनिए, साइज की बात करूं, साइज मुझे बताएं कौन से सेल की साइज छोटी होगी, प्रोकैरियोट की साइज छोटी होगी या यूकैरियोट की साइज छोटी होगी, मुझे बताएं। सेल ए और सेल बी में से प्रोकैरियोट कौन सा है, ये बी सेल है और ये ए सेल है, ये प्रोकैरियोट है बी, ये छोटा है, ये बड़ा है। अच्छा मुझे बताएं अभी, अभी बताएं, बताएं सपोर्ट किसको ज्यादा चाहिए, किसको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, प्रोकैरियोट को या यूकैरियोट को। आप कहेंगे सर जो बड़ा होगा उसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो मैं कहूंगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब है, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब सपोर्ट देने वाला। जो चीज सपोर्ट दे उसे कहा जाता है स्केलेटन। किसको सपोर्ट दे रही है, सेल को। एक्चुअली भाई
सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो फैली हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, क्या है से इधर उधर। ये सेल को सपोर्ट देती हैं। जैसे ना आपके रूम के ऊपर आप देखेंगे तो रूम में लोहा लगा हुआ है, ईयर और गार्डर। ये जो लोहा है ये आरसीसी छत होगी में भी, और ये जो लोहा है उसके अंदर भी, आरसीसी के अंदर भी लोहा होगा। ये जो लोहा है वो छत को सपोर्ट करके खड़ा है। अगर ये नहीं होता तो छत नहीं होती, नहीं ऐसे छत खड़ी होती। लोहा सपोर्ट देता है। तो हमारी बॉडी में बोन है, सपोर्ट दे रहे हैं। सेल के अंदर भी सपोर्ट देने वाली 3 किस्म की प्रोटीन है। उन सारी को मिलाकर हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? 3 टाइप की प्रोटीन है जो सेल को क्या करेंगी? सपोर्ट करेंगी। मुझे बताएं, क्या ये साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में होगा? नहीं, क्योंकि छोटा सा सेल है। इसकी सपोर्ट के लिए सेल वॉल ही काफी है। काफी है सेल वॉल ही। सेल वॉल सपोर्ट भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। चलें भाई, उसके अलावा आ जाते हैं साइटोप्लाज्म पर। मुझे कौन बताएगा साइटोप्लाज्म के बारे में? मुझे बताएं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मिलेंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल किन को कहते हैं? वो ऑर्गेनेल, वो ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आप देखेंगे उसके पास कितनी मेम्ब्रेन है? 2। जैसे क्लोरोप्लास्ट आप देखेंगे उसके पास भी कितनी मेम्ब्रेन है? 2। जैसे गोल्जी बॉडी है उसके पास एक मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ट्यूब है, एक मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम पाउच टाइप है, एक मेम्ब्रेन है। राइबोसोम के पास नहीं है, सेंट्रियोल के पास नहीं है। तो ये जो है सारे, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में नहीं होते। न माइटोकॉन्ड्रिया, न क्लोरोप्लास्ट, न गोल्जी बॉडी, न लाइसोसोम, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें होंगे? यूकैरियोट में होंगे। आप कहेंगे हाँ सर, अब समझ आई। क्या समझ आया भाई? आप कहेंगे सर यूकैरियोट सेल के न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन ही, तो बाकी ऑर्गेनेल भी मेम्ब्रेन वाले होंगे। भाई जब बॉस के पास मेम्ब्रेन है तो बाकी के पास भी हो सकती है ना। जब लीडर के पास, न्यूक्लियस के पास, डीएनए के पास मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे देखें ये क्रोमोसोम है एक जो मैंने बनाया है ये वाला, इसके ऊपर कोई यहाँ पे है मेम्ब्रेन? नहीं है ना। जब इसको कवरिंग नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो बाकी ऑर्गेनेल को कहाँ पे प्रोटेक्ट होगी? नहीं, वो तो काम करने वाले हैं ना, कल हमने पढ़ा था, वो तो मशीनरी है ना। ये तो मशीनरी के पार्ट है ना। ये क्या है? एटीपी बनाने वाला, पावर हाउस ऑफ सेल। ये ग्लूकोज बनाने वाला, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये लिपिड वगैरह, प्रोटीन या मॉलिक्यूल को चेंज करने वाला। ये प्रोटीन बनाने वाला या लिपिड बनाने वाला। ये लाइसोसोम डाइजेशन करवाने वाला। राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाला, सेंट्रियोल डिवीजन करवाने वाला। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल एक्सेप्ट राइबोसोम प्रोकैरियोट में नहीं होते। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस में से, मेम्ब्रेन बाउंडेड तो नहीं है, जो मेम्ब्रेन लेस है यानी नॉन मेम्ब्रेनस उनमें से राइबोसोम होता है। और पता है प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है छोटा, उसे हम कहते हैं 70S। क्या कहते हैं? 70S। 70S का मतलब है छोटा राइबोसोम। डिटेल में पढ़ेंगे 70 का मतलब क्या है। एस का मतलब स्वेटबर्ग या सेडिमेंटेशन, इसका मीनिंग क्या है। इतना याद करें, छोटे वाला राइबोसोम है छोटे सेल में, और बड़े वाला राइबोसोम है यूकैरियोट में 80S राइबोसोम है। बड़े वाला राइबोसोम है थोड़ा यू प्रोकैरियोट से। इतना याद कर लें। दोनों क्या बनाएंगे? ये भी प्रोटीन बनाएगा और ये भी प्रोटीन बनाएगा। अब अगर मैं पूछूं, अब अगर मैं पूछूं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कौन से हैं, सिंगल कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, वैसे साइटोप्लाज्म में पढ़ाऊंगा। इतना याद रख लें, जिसके पास डीएनए है वो डबल मेम्ब्रेन। भाई डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास और न्यूक्लियस के पास। तो ये न्यूक्लियस के पास भी 2 मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी देखें 2 मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के पास भी 2 मेम्ब्रेन। इनके पास डीएनए नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन। सही है। और ये तो हैं मॉलिक्यूल के बने हुए, मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनेल भी ऐसे कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इनमें सिंगल मेंबर है, इसमें भी सिंगल मेंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है, मुझे बताएं इस क्रोमोसोम को, इस न्यूक्लियस को मैं न्यूक्लियस क्यों कहूँ? न्यूक्लियस की तो प्रॉपर्टीज है ही नहीं इसमें, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड।
इसका मतलब है इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या इसको कहा जाता है जीनोफोर। जीनो का मतलब है जीन, जीन मतलब डीएनए, क्रोमोसोम में डीएनए है या नहीं है, तो इसके क्रोमोसोम को जीनोफोर क्यों नहीं कहते? इसको जीनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोइड कहते हैं न्यूक्लियस को, या जीनोफोर। जीनोफोर का मतलब क्या है सुनिए, जीनोफोर का मतलब है, समझ आ रही है? कोई सुन रहा है? काफी टाइम हो गया है, किसी ने कमेंट नहीं किया। चलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है सर। आए, जीनोफोर, फोर का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक ऐसे एक ब्रांच हो, उसके फूल लगे हो, फूल लगे हो उस पर, तो ये एक क्या है, ये स्टॉक है जिस पर क्या लगे हुए हैं, फूल। एक ही क्रोमोसोम पर सारे जीन लगे हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को, ऐसे न्यूक्लियस को हम कहेंगे जीनोफोर। तो जीनोफोर किस में मिलेगा, एक ही क्रोमोसोम किस में मिलेगा, प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, पहला न्यूक्लियस ये है प्रोकैरियोट का या यूकैरियोट का? पहला, पुराना। पुराना, पुराना मतलब पहला, पुराना मतलब पहला, मतलब प्रोकैरियोट का आप कह रहे हैं। तो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को पता है क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट का मतलब है पुराना, इंसिपिएंट का मतलब है फर्स्ट, पहले जो, मतलब यहां से ये जाहिर हुआ प्रोकैरियोट पुराने सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, और यूकैरियोट जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, मॉडर्न सेल हैं, एडवांस सेल हैं, न्यू सेल हैं, तो इनके पार्ट भी न्यू होंगे। और मुझे बताएं, हाँ भाई, तगड़ा काम करने वाला सेल कौन सा होगा, तेज काम करने वाला सेल कौन सा होगा, प्रोटीन किसमें ज्यादा बनेगी, डिवीजन किसमें सही तरीके से होगी, सारे काम सही किसमें होंगे, क्यों यूकैरियोट, क्यों आप कहेंगे सर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने वाला कोई नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा कौन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का काम। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है, वहां पे नहीं है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट फूड बना रहा है, वहां पे नहीं है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी मॉलिक्यूल को इधर उधर कर रही है, वहां पे नहीं है। टीआर प्रोटीन बनाने के लिए, लिपिड बनाने के लिए, वहां पे नहीं है। लाइसोसोम डाइजेशन करने के लिए, वहां पे नहीं है। राइबोसोम अच्छे वाला है, सेंट्रियोल एडिनिन के लिए। तो भाई प्रोकैरियोट में क्या ये काम नहीं होंगे? क्या प्रोटीन नहीं बनेगी? क्या डिवीजन नहीं होगी? क्या डाइजेशन नहीं होगी? क्या प्रोटीन नहीं बनेगी, लिपिड नहीं बनेगी? क्या मॉलिक्यूल की चेंजिंग नहीं होगी? क्या फूड नहीं बनेगा? क्या फूड ब्रेक नहीं होगा? होगा। कौन करेगा भाई, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो आप कहेंगे सर सोचते हैं, आपने सोच कर बताया। आपने कहा सर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है, ऐसे क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं भाई। इन फोल्ड को, इन फोल्ड को क्या कहते हैं? अंदर की तरफ फोल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे क्रिस्टी हैं ऐसे फोल्ड है, इन्हें कहा जाता है मीजोजोम। क्या कहा जाता है? मीजोजोम। क्या कहा जाता है, कमेंट में बताएं। इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मीजोजोम। तो मुझे कौन बताएगा कि मीजोजोम क्या है? मैं कहूँ सेल मेम्ब्रेन का वो पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का वो पार्ट है जो अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ फोल्डेड है। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मीजोजोम। इनफोल्डिंग, इसको मीजोजोम कहेंगे इसको। यहाँ से क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं, मीजोजोम। मतलब जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बनाए, खाली उस फोल्ड को यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे, मीजोजोम। चलो अभी मुझे बताएं, अभी मुझे बताएं, ये मीजोजोम क्या करेगा, सुनिए भाई। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेगा, यानी रेस्पिरेशन ये करवाएगा। अब सुनिए, अगर मीजोजोम नहीं होता तो सेल मेम्ब्रेन ज्यादा रेस्पिरेशन करती, या मीजोजोम है तो ज्यादा रेस्पिरेशन होगी? बताएं, बताएं। ये सेल मेम्ब्रेन बड़ी है या ये बड़ी है, फोल्डेड वाली कौन सी बड़ी है, वन या टू?
टू बड़ी है, टू बड़ी है भाई, उसमें फोल्ड है, फोल्ड निकालेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। ये सीधी सी है, सिंपल है। अब देखिए, इसमें फोल्ड है, इसको खोलूं तो बड़ा है, ये बड़ा है, ये तो इतना ही है ना, बड़ा होगा ही नहीं ना। इसमें कितने फोल्ड हैं? तीन फोल्ड हैं, फोल्ड खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए सेल मेम्ब्रेन ने क्या बनाए हैं? मीजोजोम, ताकि रेस्पायरेशन ज्यादा हो सके। रेस्पायरेशन का मतलब क्या था? फूड का ब्रेक डाउन होना, यानी फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने वाले एंजाइम कहाँ पे मिलेंगे? प्रोकैरियोट में। बताएं, कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं। प्रोकैरियोट में फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाने वाले एंजाइम साइटोप्लाज्म में होंगे या मीजोजोम पर होंगे? मीजोजोम पर होंगे। पर यूकैरियोट में रेस्पायरेशन करवाने वाले एंजाइम कहाँ पर होंगे? रेस्पायरेशन करने वाले एंजाइम कहाँ पर होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। तो इनका पावर हाउस कौन है? मीजोजोम। इनका पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम मीजोजोम कर रहा है। तो अच्छा काम कौन करेगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। पता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट सेल है, जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल की इज्जत में रहता है। हम इसे ऑर्गेनेल कहते हैं, मगर इसको कंपेयर करें तो प्रोकैरियोट सेल जितना है उस जैसा है, उसके जैसे सारे फीचर्स हैं। पढ़ाऊंगा मैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि ये भी प्रोकैरियोट जितना है, प्रोकैरियोट जैसा है। मीजोजोम सिर्फ में सिर्फ होता है मीजोजाइम, मीजोजोम बाबा, मीजोजाइम नहीं। मीजोजोम प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में नहीं। अच्छा, मीजोजोम की जगह यूकैरियोट में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। मीजोजोम रेस्पिरेशन के अलावा सेल की डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल की डिवीजन करता है। सुने, गौर से सुने, बोर्ड को देखें यहाँ पे। ये यहाँ पे सेल है, एक सेल अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर जाएगी, ये कंटिन्यू अंदर जाती जाएगी सेंटर तक। आप कहेंगे सर ये तो मीजोजोम ही बनाया है। हाँ, मीजोजोम ही बनाया है, मीजोजोम ही बनाया है। ये मीजोजोम आपस में मिल गए तो ये एक सेल आपका जुदा, ये दूसरा सेल आपका जुदा। यानी डिवीजन भी कौन करवाएगा? सेल मेम्ब्रेन, मतलब मीजोजोम। तो ये डिवीजन करवाना किसका काम है भाई? ये डिवीजन करवाना यूकैरियोट में किसका काम है? कमेंट में बताएं। आप कहेंगे सर सेंट्रियोल का काम है, सेंट्रियोल का काम है। तो सेंट्रियोल प्रोकैरियोट में नहीं है, तो सेंट्रियोल की जगह कौन काम कर रहा है? मीजोजोम। अब बताएं, अब बताएं, अब बताएं मुझे, सेल डिवीजन कैसे हुई? सुनिए, यूकैरियोट में क्या होता है? सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है। पढ़ा हुआ है ना नाइन्थ में, स्पिंडल फाइबर, धागे। माइटोटिक अपरेटस, सामान सेल डिवीजन का कौन बनाता है? सेंट्रियोल। फिर वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को जुदा करवाते हैं। भाई इस सेल में अगर, ये इस सेल से कितने सेल बन गए? दो। अगर मैं ये सेल लिख रहा हूं, इसके अंदर क्रोमोसोम है 46। अगर ये डिवाइड कर रहा है, दो सेल बन रहे हैं, इसमें भी 46, इसमें भी 46 क्रोमोसोम जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे डीएनए डबल हो रहा है या नहीं? एक क्रोमोसोम में अगर एक ही डीएनए हो, तो क्रोमोसोम यहाँ पे कितने होने चाहिए? 23, 23 इधर, यानी डीएनए डबल हुआ है ना। एक क्रोमोसोम की क्या बनी है? कॉपी। तो एक कॉपी इधर गई है, एक कॉपी उधर गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन क्रोमोसोम को सेपरेट करवाना, क्रोमोसोम को सेपरेट करवाना किसका काम है? क्रोमोसोम को सेपरेट करवाना किसका काम है? बताएं। यूकैरियोट में क्रोमोसोम को सेपरेट करवाना किसका काम है? स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? सेंट्रियोल बनाएगा। तो धागों की मदद से क्रोमोसोम जुदा होंगे इनके साथ यूकैरियोट, धागे बनेंगे, सेंट्रियोल होगा। यूकैरियोट में सेल डिवीजन कौन करवाएगा? धागे। धागे कौन बनाएगा? सेंट्रियोल। तो भाई मुझे बताएं, सेल डिवीजन को क्या कहते हैं यूकैरियोट में?
क्या कहते हैं? माइटोसिस। और प्रोकैरियोट में सेल डिवीजन को क्या कहते हैं आप? एमाइटोसिस। पढ़ा है? माइटो का मतलब पता है क्या है? माइटो का मतलब, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और सिस का मतलब है प्रोसेस। ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड हो बाय द हेल्प ऑफ माइटो, बाय द हेल्प ऑफ धागे, बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड, बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अच्छा, यहाँ पे ए का मतलब क्या है? विदाउट। माइटो का मतलब है थ्रेड, सिसका मतलब है प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें धागे, ए विदाउट मतलब धागे ना हो। हाँ भाई, कौन? मीजोजोम धागे बना रहा है या सेंट्रियोल? कौन धागे बना रहा है? सेंट्रियोल। तो माइटोसिस कौन करवाएगा, यानी धागों वाली सेल डिवीजन कौन करवाएगा? सेंट्रियोल। बिना धागों के, बिना स्पिंडल के डिवीजन कौन करवाएगा? मीजोजोम। तो मीजोजोम जो डिवीजन करवा रहा है, उस डिवीजन को क्या कह रहे हैं आप? उसे कह रहे हैं ए माइटोसिस। मतलब प्रोकैरियोट की डिवीजन को कहेंगे माइटोसिस, यूकैरियोट की डिवीजन को कहेंगे माइटोसिस। समझ आई बात? बात समझ आई? ए माइटोसिस और माइटोसिस वाली वाली। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे बताएं कमेंट में। मैं इधर कैमरा को नहीं देखता, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि आपके कमेंट सही आ रहे हैं या नहीं। हालांकि मुझे इधर देखना चाहिए, आप आपसे बातें करनी चाहिए, मगर मैं इनडायरेक्टली चैट के थ्रू आपसे बातें करता हूँ। और आपकी चैट बहुत अच्छे सारे सही जवाब मिलते हैं। ये खुशी होती है कि जवाब आप सही दे रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर ये जो सिस्टम है आपका, वो चेंज हो जाएगा। अभी इंट्री की क्लासेस चल रहे हैं ना, हम बहुत बहुत फटीग हुए हैं। ऐसे आपकी क्लासेस बस बस चला रहे हैं, बस बस चला रहे हैं। ठीक है ना? 2-3 दिन के अंदर सिस्टम सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मंडे से सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं तो मंडे ट्यूसडे 1-2 दिन लगेंगे, बाकी भलाई होगी। फिर आपका ऐसे ये जो नेट का इशू है इधर उधर, ये नहीं होगा। ये टेक्निकल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इधर से उधर रख रहे हैं, क्लास चेंज कर रहे हैं, ये वो, तो प्रॉब्लम आ रही है। वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा सिस्टम चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। मगर यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, ये जो सारे लेक्चर पढ़े हैं मेरे या सर वालों के, ये सारे लेक्चर ये लाइव रिकॉर्डेड है। लाइव हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे अभी ले रहा हूँ क्लास, ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। फिर क्लास खत्म होने के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा। आपको अगर सुनना हो तो सुन लेना, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है ना? मैं इसीलिए अपलोड करता हूँ कि नाम क्या है? अच्छा, नाम नहीं देखा आपने? बायोलॉजी विद अयाज हुसैन बाबा। बायोलॉजी विद अयाज हुसैन यूट्यूब का नाम है। अच्छा सुने, सुने, छोड़ दें इस बात को। हमने पता चला, हमें ये पता चला कि हेमाइटोसिस होती है किसमें? हेमाइटोसिस होती है प्रोकैरियोट में, और माइटोसिस होती है यूकैरियोट में। क्या क्या सीखा आज हमने? क्या क्या सीखा? हमने सीखा प्रोकैरियोट छोटा है, यूकैरियोट बड़ा है। प्रोकैरियोट में सेल वॉल है, यूकैरियोट में भी हो सकती है। प्रोकैरियोट की पेप्टिडोग्लाइकेन की है, यूकैरियोट की एनिमल है तो है ही नहीं सेल वॉल, प्लांट है तो सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी हुई है, फंजा है तो काइटिन की बनी हुई है। सही। और सीखा हमने प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, एक क्रोमोसोम है जिसको हम जीनोफोर न्यूक्लियोइड या प्रिंसिपल न्यूक्लियस कहते हैं। और यूकैरियोट में दो या दो से ज्यादा क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म तीनों हैं, और इसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और डीएनए जो है, नेक्ड डीएनए किसके अंदर है भाई? जाहिर डीएनए किसके अंदर है? फ्रीली स्कैटर्ड डीएनए किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए किसका है? प्रोकैरियोट का। और ढांपा हुआ, प्रोटेक्टेड स्टोन के साथ क्वाइल्ड हुआ, ज्यादा क्वाइल्ड डीएनए कहाँ पर है? इंक्लोज्ड डीएनए किसमें है? यूकैरियोट में है। तो ये चीजें सीखी। उसके अलावा साइटोस्केलेटन की बात की, साइटोस्केलेटन सपोर्टिंग मैकेनिज्म प्रोकैरियोट को नहीं चाहिए, यूकैरियोट में होता है। आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में नहीं है, क्यों नहीं है। तो सीधी बात है, छोटा है, सपोर्ट की जरूरत नहीं। इसके पीछे बुनियादी चीज क्या है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा, उसके अलावा एक और बात हमने सीखी, साइटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनेल प्रोकैरियोट में नहीं होंगे, और यूकैरियोट में सारे होंगे। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का काम मीजोसोम करेगा, सेंट्रियोल का काम भी मीजोसोम करेगा। जब आप
जब आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्या मैं एंट्री पढ़ाऊंगा, तो मैं फिम्बरी पढ़ाऊंगा, सिलिया पढ़ाऊंगा। तो सिलिया प्रोकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं है। फ्लैजिला दोनों में होते हैं। यहाँ पे फ्लैजिला सिंपल होंगे, फ्लैजिलियन प्रोटीन के बने होंगे। यहाँ पे फ्लैजिला बड़े होंगे यूकेरियोट के, और माइक्रोट्यूब्यूल के बने होंगे। ये जब सेंट्रियोल पढ़ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे बन जाएंगे। उसके बाद हम और चीजें भी पढ़ेंगे। कैप्सूल यहाँ पे मिलता है मे भी, और यहाँ पे कैप्सूल की ऐसी कोई बात नहीं। और प्रोकैरियोट में हम एक्सॉन इंट्रॉन का काम पढ़ेंगे, वो जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा। आप न्यू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो आपको समझने की खींच में थी वो मैंने पढ़ाई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, सेल नॉर्मली पूरा करेंगे, बायोमॉलिक्यूल से अपनी लेवल बढ़ाएंगे, बल्कि ऑर्गेनेल से ही लेवल स्टार्ट करेंगे। बायोमॉलिक्यूल से बढ़ाएंगे, एंजाइम से और बढ़ाएंगे, एंजाइम के बाद जितना भी आप डेप्थ में जाएं कोई मसला नहीं होगा। बायोमॉलिक्यूल तक आपकी पूरी की पूरी बायो तक गिरप आ जाएगी इंशाल्लाह। सेल सेल पढ़ लें, स्लो पढ़ेंगे सेल को, अच्छे से पढ़ेंगे सेल को, और उसके बाद आप कहीं से भी बायो को रीडिंग करेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। विश यू गुड लक, विश यू गुड लक। कल क्या पढ़ेंगे, सेल वाल पढ़ेंगे। कल सेल वाल पढ़ेंगे, खोपड़ी खोल के बैठना। और मैं कोशिश करूंगा कि कल का क्लास जो है वो लंबा लूंगा, ताकि कुछ पढ़ सके। ठीक है, आज भी डिस्टर्ब हो गए, और तो कोई लाइट का इशू ये वो, अभी भी लाइट नहीं है, और अभी आने वाली थी 5:30 बजे, नहीं आई। मैंने क्लास इसीलिए 5:30 बजे अनाउंस किया था, मगर नहीं आई। अभी गर्मी में यहाँ पे रुका नहीं जा रहा। गुड बाय। ठीक है सर। हाँ, आज अपलोड कर रहा हूँ।